तो लास्ट पार्ट में सभी मॉर्टल्स और डिस्ट्रॉयर्स अरीना में आ चुके थे और टूर्नामेंट की शुरुआत होने ही वाली थी। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, ग्रैंड प्रीस्ट सभी मॉर्टल्स और डिस्ट्रॉयर्स को यह आदेश देता है कि जल्दी से अरीना में एंटर कर दे, क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। जिसके बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स और कुछ मॉर्टल्स उस फाइटिंग अरीना में आ जाते हैं, जैसे कि जिरेन, टोपो, फ्रीजा, गोकू, वजीटा, ब्रोली। उस टूर्नामेंट को बाकी यूनिवर्सेस के मॉर्टल भी देखने आए होते हैं, जैसे कि डिस्पो, रेबुरियन, कैलिफ्ला और भी सभी मॉर्टल्स जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी प्रेजेंट थे। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, क्या बाकी मॉर्टल्स को अरीना में एंटर नहीं करना? अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम लोगों को पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मॉर्टल्स खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना। ज़ेनो पूछते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? तुम लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करना चाहते हो इस टूर्नामेंट में? तो मॉर्टल्स बताते हैं कि हम इतने पावरफुल नहीं समझते अपने आप को कि हम इन बींग्स को हरा सकें, इसीलिए हम बस इस टूर्नामेंट को एंजॉय करने आए हैं। ज़ेनो कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, जितने मॉर्टल्स इस समय फाइटिंग अरीना में प्रेजेंट हैं केवल उन्हीं का टूर्नामेंट कराया जाएगा सभी डिस्ट्रॉयर्स के साथ में। लेकिन हाँ, डिस्ट्रॉयर्स, तुम्हारे लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। डिस्ट्रॉयर्स पूछते हैं, आखिर कैसा रूल लॉर्ड ज़ेनो? तो ज़ेनो बताता है कि तुम्हें अपनी हकाइकी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तुम्हें अपनी मॉर्टल की में रह करके ही इन मॉर्टल से फाइट करना है। बीरस हैरान होता है और वो कहता है कि लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, आखिर हम कैसे ही मॉर्टल की में रह करके इतने पावरफुल मॉर्टल्स को हरा सकते हैं? ज़ेनो कहता है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर तुम आलस ना करते और अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देते तो तुम्हारी मॉर्टल की भी इतनी पावरफुल हो जाती कि तुम इन मॉर्टल्स को आराम से हरा सकते थे। अब तुम अगर मॉर्टल की में रह करके इन मॉर्टल्स को नहीं हरा सकते हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये चीज़ सुनने के बाद बेलमोंड हंसता है। बीरस कहता है कि तुम्हें हंसी क्यों आ रही? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि ये कितनी सीरियस सिचुएशन है? हम लोग डिस्ट्रॉयर से हट सकते हैं। बेलमोंड बस जिरेन की तरफ देखता है और वो उसे बस एक इशारा करता है। बाकी डिस्ट्रॉयर जब जिरेन की तरफ देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि जिरेन के साथ कुछ तो बहुत ही गलत है, क्योंकि उसके पास से काफ़ी अजीब वाइब आ रही थी और जिरेन एकदम शांत खड़ा था। अब आखिर बेलमोंड ने जिरेन के साथ क्या किया था? फ्रीजा कहता है कि लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, अगर इन डिस्ट्रॉयर्स की बकवास खत्म हो गई हो तो क्या हम इस टूर्नामेंट की शुरुआत कर सकते हैं? जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट उस टूर्नामेंट की शुरुआत कर देता है। फ्रीजा टूर्नामेंट की शुरुआत होते ही ब्लैक फ्रीजा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और वो एक ही पंच में सभी बींग्स को डोमिनेट करने लगता है। ब्लैक फ्रीजा का केवल एक ही पंच में सभी डिस्ट्रॉयर्स गोकू और वजीटा, टोपो धराशायी हो जाते हैं और वो जमीन में गिर जाते हैं। अब केवल उसके सामने दो बींग्स थे, जो कि थे जिरेन और ब्रोली। लेकिन जैसे ही फ्रीजा हमला करता है जिरेन के ऊपर, तो जिरेन केवल एक ही हाथ से फ्रीजा का अटैक को रोक लेता है। फ्रीजा कहता है, नामुमकिन, आखिर तुमने क्या कर लिया अपने साथ? तुम इतनी आसानी से मेरे पंच को कैसे रोक सकते हो? जिरेन हंसता है और वो एक पंच मारता है फ्रीजा को, जो कि फ्रीजा नहीं सह पाता और वो भी एकदम से धराशायी हो जाता है। गोकू वजीटा से कहता है कि वजीटा, मुझे नहीं लगता कि हम इनको इंडिविजुअली हरा सकते हैं। अगर हमें इन्हें हराना है तो हमें फ्यूज करना ही पड़ेगा। वजीटा कहता है, मैं तुम्हारे साथ दोबारा फ्यूज नहीं करूंगा। गोकू कहता है, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। क्या तुम सोच सकते हो अगर इस टूर्नामेंट को फ्रीजा या फिर जिरेन जीत गए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? वजीटा कहता है, कुछ भी। खैर, जिरेन ब्रोली की तरफ देखता है और वो ब्रोली से कहता है कि आखिर तुम कौन हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर हमला नहीं करना? ब्रोली हंसता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अपने साथ क्या किया है। आखिर तुमने इतने स्ट्रॉन्ग पंच को भी आसानी से केवल कैसे रोक लिया, वो भी एक पंच से। बेलमोंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर जिरेन के बारे में इसने कुछ भी बता दिया तो हो सकता है कि लॉर्ड ज़ेनो उसको इरेज कर दे। इसीलिए बेलमोंड हमला कर देता है ब्रोली के ऊपर, लेकिन ब्रोली भी एक ही हाथ से बेलमोंड को रोक लेता है। और ब्रोली बेलमोंड से कहता है, पहले तो मुझे केवल शक था कि जिरेन ने कुछ अपने साथ गलत किया है, लेकिन अब तो मुझे पूरा कंफर्म हो चुका है कि जिरेन ने आखिर क्या किया है अपने साथ। ज़ेनो कहता है कि तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? क्या हमें समझा सकते हो यहाँ पे क्या चल रहा है? और बेलमोंड, तुम क्या हमसे कुछ छुपा रहे हो? ब्रोली कहता है, मैं बताता हूँ लॉर्ड ज़ेनो, आखिर बेलमोंड क्या छुपा रहा है। तो ये जो जिरेन आप जिसको समझ रहे हैं, ये असली जिरेन है ही नहीं। ज़ेनो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में प्रेजेंट भी नहीं थे। तो ब्रोली कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, मैंने काफ़ी साल तक अपनी मेडिटेशन पे ध्यान दिया है और मैं इसकी की सेंस करके डेफिनेटली बता सकता हूँ कि ये इस रेल्म की नहीं है।
उसी समय जिरन के अंदर से एक बीइंग निकलता है और वो कहता है तो फिर तुम समझ ही गए कि ये असली जिरन नहीं था। जेनो कहता है आखिर ये कौन है। तो बेलमोंट को मजबूरी में आ करके बताना पड़ता है लॉर्ड जेनो को कि उसने क्या किया है जिरन के साथ। बेलमोंट बताता है कि ये एक एंड्रॉयड मार्जिन है जो कि डार्क एनर्जी को पोजेस रखता है और ये इतना पावरफुल है कि ये किसी की भी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर सकता है 100 इवन 1000 टाइम्स। और मैंने इसी की मदद ली थी जिरन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जिसकी वजह से ये फ्रीज़ा को आसानी से धराशाही कर पाया और इसका नाम फिन है। गोकू वजीटा से कहता है कि वजीटा यही हमारे पास अच्छा मौका है, सोचो कैसा हो अगर हम फ्यूजन कर लें और इस फिन को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने दें। इसको लगेगा कि यह हमें कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन हम इसके ऊपर टेक ओवर करके अपने फ्यूजन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। वजीटा कहता है कि हमारा फ्यूजन ऑलरेडी इतना ताकतवर है कि वो किसी को भी हरा सकता है, हमें ज़रूरत ही नहीं है इसको एब्जॉर्ब करने की। गोकू कहता है लेकिन एक सेफर साइड में रहने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, जिसके बाद गोकू और वजीटा फ्यूज कर जाते हैं गोजीटा में। फिन कहता है फैसिनेटिंग, ऐसी एनर्जी तो मैंने आज तक किसी की भी नहीं देखी है। और ये बोल करके वो गोजीटा के अंदर चले आता है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और गोजीटा भी ऐसा उसे करने देता है। लेकिन जैसे ही फिन गोजीटा के अंदर जाता है, गोजीटा फिन के ऊपर पूरा कंट्रोल पा लेता है और वो बन जाता है फिन गोजीटा। अब हो सकता है तुम्हें फिन गोजीटा के बारे में ना पता हो, तो तुम बस ये समझो कि ये एक फैन मेड कैरेक्टर है। जैसे कि वेजिटो का डार्कर वर्जन है डीमन वेजिटो, वैसे ही गोजीटा का डार्कर वर्जन है फिन गोजीटा। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और क्रीपी फ्यूजन है। गोजीटा जब उस फिन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुना ताकतवर बन जाता है। गोजीटा कहता है मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ और अब मेरे हाथों से कोई भी नहीं बच सकता। ब्रोली को समझ में आ जाता है कि गोजीटा पूरी तरीके से करप्ट हो गया है, उसे ही जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि ये पूरी जगह तबाह करके रख दे। ब्रोली कहता है हम सबको मिल करके इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि ये सब कुछ तबाह करके रख दे। जिसके बाद ब्रोली और फ्रीजा एक साथ हमला करते हैं फिन गोजीटा के ऊपर, लेकिन फिन गोजीटा केवल एक ही हाथ से उन दोनों को रोक लेता है और एक ही पंच में उन दोनों को अरीना से भी बाहर कर देता है। और यही नहीं, फिन गोजीटा केवल अपने एक की ब्लास्ट से उस पूरे अरीना को तबाह करके रख देता है और वो सभी डिस्ट्रॉयर्स और जिरेन टोपो को भी बाहर कर देता है और फिन गोजीटा वहां से गायब हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड जेनो, क्या आपने इस फ्यूजन की एनर्जी को सेंस किया? जेनो कुछ भी जवाब नहीं देता, वो बस ये सोच रहा होता है कि ये कितना ताकतवर बन चुका है और अगर इस फ्यूजन ने गलती से भी उस जैकेट को पहन लिया तो फिर ये पूरी टाइमलाइन या फिर पूरी एग्जिस्टेंस को भी ख़त्म कर सकता है। क्या यही तो वो बीइंग नहीं है जिसके बारे में सेलेस्टियल्स ने हमें चिताया था? अगर यही वो बीइंग है तो मुझे जल्द से जल्द उस जैकेट को वापस से सेलेस्टियल्स को सौंपना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि पूरी एग्जिस्टेंस को यही फिन गोजीटा ख़त्म कर दे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड जेनो, क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? मैंने क्या कहा आपने सुना? जेनो कहता है हाँ, मैंने सेंस किया, इस फ्यूजन की पावर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, हमें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है हमारे मल्टीवर्स में। ग्रैंड प्रिस्ट तुम जा करके इस फ्यूजन के बारे में पता लगाओ, मेरे पास कुछ दूसरा काम है। ऐसा बोल करके जेनो वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट को काफ़ी अजीब लगता है कि जेनो काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे हैं और वो अचानक से कहाँ चले गए। और ग्रैंड प्रीस्ट फिन गोजीटा का पीछा करने की बजाय लॉर्ड जेनो का पीछा करने लगता है। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट लॉर्ड जेनो के पीछे जाता है तो वो देखता है कि लॉर्ड जेनो एक किसी रेल्म में जा रहे हैं। जब ग्रैंड प्रीस्ट भी उसी रेल्म में जाता है तो वो देखता है कि लॉर्ड जेनो ने वहाँ पे एक जैकेट को रख रखा है। ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से कहता है आखिर लॉर्ड जेनो ये क्या है? जेनो ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देखता है और कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो क्या? मैंने तुमसे कहा था कि उस फ्यूजन पे ध्यान रखो, कहीं वो हमें मल्टीवर्स को तबाह ना करके रख दे, और तुम मेरे पीछे चले आए। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लॉर्ड जेनो, मैं तो बस देखना चाहता था कि आप इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ आखिर ये जैकेट क्या है और आखिर आप इस रेल में कैसे आए? तो जेनो कहता है कि ये जैकेट सेलेस्टियल्स ने मुझे सौंपी थी और ये जैकेट एक ऐसे बीइंग की है जो कि हमारे एग्जिस्टेंस को बचाएगा, लेकिन वो बीइंग जब तक हमारे सामने नहीं आता तब तक हमें इस जैकेट को संभाल के रखना है। और फिन गोजीटा को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि यही वो बीइंग है जिससे सेलेस्टियल्स चिता रहे थे कि हमारी एग्जिस्टेंस को खतरा हो सकता है।
ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अगर ऐसी बात है तो आपको जल्द से जल्द इस जैकेट को सेलेस्टियल्स को वापस सौंप देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जैकेट इस रेल में रहेगी तो वो गोजिटा किसी भी समय यहाँ पे आ सकता है। खैर, जेनो उस जैकेट को लेकर के उस रेल्म से बाहर निकलता है और ग्रैंड प्रिस्ट भी उसके साथ बाहर आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके सामने फिन गोजिटा खड़ा है। फिन गोजिटा कहता है, लॉर्ड जेनो, आखिर आप हमसे डर क्यों रहे हो? आखिर इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो आप दोनों? हम गोजिटा ही तो हैं, गोकू और वजीटा के फ्यूजन्स। जेनो कहता है तुम गोजिटा बेशक हो, लेकिन तुम्हें अभी उसने एब्जॉर्ब किया हुआ है। गोजिटा कहता है क्या आप फिन की बात कर रहे हैं? हमने तो जानबूझ के उसे अपने आप को एब्जॉर्ब कराया था और हमारा उस फिन के ऊपर पूरा अच्छे से कंट्रोल है। हम इस बॉडी को अभी पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस मल्टीवर्स को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाने वाले या फिर किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाने वाले। उस फिन को हम पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखे हुए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि अब हम इन्फ्यूज नहीं हो पा रहे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो, हम इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये फिन ही बोल रहा हो अंदर से और उसे पता हो इस जैकेट के बारे में। जेनो कहता है ऐसा तो नामुमकिन है, उसे पता ही नहीं हो सकता है इस जैकेट के बारे में। गोजिटा कहता है आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या आप हमें बता सकते हैं उस बारे में? जेनो कहता है कुछ नहीं, फिलहाल तुम यहाँ से जा सकते हो, हम बाद में फिगर आउट करेंगे कि आखिर तुम्हें अनफ्यूज कैसे किया जाए। गोजिटा कहता है जैसा आप कहें, और ऐसा बोल करके वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पे सेलेस्टियल्स आते हैं। सेलेस्टियल्स जेनो से कहते हैं कि हमारे एग्जिस्टेंस को बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। जेनो कहता है लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? वो तो हमारे मल्टीवर्स में है। सेलेस्टियल्स कहते हैं तुम क्या बकवास कर रहे हो, जिस खतरे की हम बात कर रहे हैं वो तुम्हारे मल्टीवर्स में है ही नहीं, बल्कि वो तो किसी और मल्टीवर्स में है। हम तो यहाँ पे उस बीइंग की तलाश में आए हैं जो कि इस एग्जिस्टेंस को खत्म होने से बचा सकता है। जेनो कहता है कहीं गोजिटा सच तो नहीं कह रहा है कि उसने फिन के ऊपर कंट्रोल पा लिया है और वही हमें एग्जिस्टेंस को बचाने वाला है? इवन ये जैकेट कहीं उसी के लिए तो नहीं बनी। सेलेस्टियल्स कहते हैं आखिर तुम कहाँ खो गए जेनो? तो जेनो कहता है कि मुझे शायद पता है कि आप किस बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो बीइंग इस जैकेट को डिजर्व करता है वो हमारे ही मल्टीवर्स में है। सेलेस्टियल्स कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है? खैर, क्या तुम्हें पता है कि मैंने अपना एक सेकंड चैनल खोला है जहाँ पे मैं हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ, और वहाँ पे कल एक ऐसी हॉरर स्टोरी आने वाली है जो कि तुमने कहीं भी नहीं सुनी होगी। तो जा करके उस चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना। अब क्या आखिर फिन गोजिटा ही उस जैकेट के लिए बना है, और आखिर सेलेस्टियल्स किस बीइंग की बात कर रहे हैं जो कि खतरा है एग्जिस्टेंस के लिए? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट